तो जो गलत है उसके साथ हम लोग नहीं हैं। हम थे उनके साथ ज़रूर, लेकिन गलत कामों में मैंने उनका कभी भी कोई साथ नहीं दिया। माफिया के साथ मेरा नाम जोड़ा गया, लेकिन आज तक सत्ता पक्ष ने प्रूफ नहीं किया कि मैं भी उनके साथ रहने का, बाहुबली के साथ रहने का मैंने कोई धन अर्जित किया हो या उनके दबंगई का प्रयोग करके जनता को प्रताड़ित किया हो। ये मेरा शुक्र रहा, भगवान का कर्म अच्छा रहा कि मेरे ऊपर उनके साथ रहते हुए कोई ब्लेम आज तक लगा नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं शशिकांत सिंह, संवाददाता राष्ट्रीय भारत टीवी। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हम लोग अखिलेश कुमार सिंह जी, जो कि पार्षद हैं वार्ड नंबर 44 के प्रयागराज के, और यहाँ के डिप्टी मेयर भी हैं, उनका इंटरव्यू लेने का हमें मौका मिला है। तो हम उन्हें जो है नमस्कार करते हैं। नमस्कार चैनल को। मैं अखिलेश कुमार सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 44, कार्यकारिणी उपाध्यक्ष नगर निगम। मैं ये दोबारा कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष बना हूँ। इसके पहले 2011 में भी मैं कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष था, और पुनः पार्षदों का प्रेम और व्यवहार और महापौर जी के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से, माननीय सिद्धार्थ जी के आशीर्वाद से मैं 2021 में पुनः कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष बना। मैं अपनी जनता को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों के काम को देखते हुए, हमारी मेहनत को देखते हुए दोबारा हम पार्षद बंधुओं को विजयी बनाया। तो मैं अपने जनता जनार्दन का ऋणी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगर हम लोगों का कर्म अच्छा होगा तो पुनः 2022 या 23 में जब भी चुनाव आगे पार्षद का होगा, मैं अपनी जनता से उम्मीद करता हूँ कि यही प्रेम हमें पुनः मिलेगा। तो सर, आपकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई? 2000 में मैं व्यापार मंडल का चुनाव लड़ा, और संयोग से पहला ही चुनाव में हार गया। 2002 में पुनः व्यापार मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और मैं भारी मतों से राजरूप व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना। तो मेरी राजनीति पूर्णतः जो सामाजिकता 2000 से ही शुरू हो गई। हालांकि मैं राजनीति में 1985 से ही हूँ। पहले यूनिवर्सिटी के चुनाव में भागीदार मेरा रहता था। उसके बाद जब कोहली जी यहाँ आए लड़ने के लिए, तभी से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ लग गया। और 2091-92 से फिर बीच में जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर पड़ी, तो पूरा कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, यहाँ पे माननीय अतीक अहमद जो विधायक रहे, सांसद रहे, फिर उनके साथ मैं जुड़ गया। और 2006 में पहली बार मैं सपा से पार्षद हुआ। उसके बाद बैकवर्ड सीट हो गई। उसके बाद पुनः जब जनरल सीट हुई है, तो पुनः मैं 2017 में पार्षद बंधु के साथ में दोबारा जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैं सक्रिय तो 1985 से ही राजनीति में हूँ, समाज सेवा में हूँ, और जनता का जो भी दुख दर्द होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको प्रयास करके उनके दुख और दर्द को हल करूँ। यही मेरी प्राथमिकता रहती है, और जनता का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहता है। अभी जो आपने नाम लिए हैं, उनमें से कुछ नामों को भूमाफिया घोषित करके योगी राज ने उन पर कार्रवाई भी की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब जैसा जैसा कर्म है, उन्होंने ऐसा कर्म किया तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। गलत के साथ गलत अगर योगी जी सही कर रहे हैं, तो मैं योगी जी का धन्यवाद, और एक शक्तिमान आदमी की ज़रूरत थी जो प्रदेश में ज़रूरत थी। तो जो गलत है उसके साथ हम लोग नहीं हैं। हम थे उनके साथ ज़रूर, लेकिन गलत कामों में मैंने उनका कभी भी कोई साथ नहीं दिया। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, चैनल के माध्यम से बता दूं, आज तक अतीक के नाम पे मेरा नाम जोड़ा गया, माफिया के साथ मेरा नाम जोड़ा गया, लेकिन आज तक सत्ता पक्ष ने प्रूफ नहीं किया कि मैं भी उनके साथ रहने का, बाहुबली के साथ रहने का मैंने कोई धन अर्जित किया हो या उनके दबंगई का प्रयोग करके जनता को प्रताड़ित किया हो। ये मेरा शुक्र रहा, भगवान का कर्म अच्छा रहा कि मेरे ऊपर उनके साथ रहते हुए कोई ब्लेम आज तक लगा नहीं। तो आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य कर लिए? सबसे पहले प्राथमिकता तो 2017 में जीतने के बाद जो हमारी ये एडीए की कॉलोनी कालिंदीपुरम थी, ये मेरा पहला था कि मैं जीतूंगा, जनता से वादा किया था। तो कालिंदीपुरम को मैं नगर निगम में ले आऊँगा। तो कालिंदीपुरम नगर निगम में आ गई। ये सबसे मेरी प्राथमिकता थी। इस चुनाव का पहला मेरा घोषणा पत्र भी था कि कालिंदीपुरम नगर निगम का हिस्सा बने। वो नगर निगम का हिस्सा बन गई, और नगर निगम का जैसे ही हिस्सा बनी, करीब 98% काम कालिंदीपुरम का नवीनीकरण, शुद्ध एकदम नवीनीकरण जिसको बोलते हैं, कालिंदीपुरम नए रूप में आ गया है। सारी सड़कें बन गई हैं, सारी सुविधा हो गई है। बिजली के खंभों पे एक पहला मेरा वार्ड है कि जहाँ पे 100% जिसको कहा जाता है 100% एलईडी लाइट से परिपूर्ण है दोनों वार्ड। तो ये मेरी प्राथमिकता रही। लेकिन दुख इस बात का रहा कि मेरे वार्ड में एक भी कूड़ा अड्डा नहीं है।
जगह न मिलने की वजह से मैं कूड़ा अड्डा नहीं बनवा पाया, इसका मुझे दुख रहेगा। और पैसा रहते हुए भी सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बनवा पाया जगह न होने की वजह से, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जल्द से जल्द मैं पूरा कर लूँगा। और जो राजनीति में जो है युवा आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि युवा आएँ, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, लेकिन सेवा करें, ना कि अपने लिए अपना जेब भरें। हम लोग की राजनीति घर के खर्चे से चलती है, ना कि राजनीति से हम लोग की घर खर्चा चलता है। तो एक मजबूत होना पड़ेगा। देश की सेवा, समाज की सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं में मजबूत रहेंगे, और जब आप स्वयं में मजबूत नहीं रहेंगे और सेवा के लिए उतरेंगे तो पहले आप अपने को मजबूत बनाएंगे, तब आप समाज को मजबूत बनाएंगे। तो युवा हमें हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि अब हम लोग की उम्र भी ढल गई है, 55 के आसपास हम हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी आवे और देश की सेवा के साथ साथ देश की सेवा और समाज की सेवा करे, तभी हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा समाज भी मजबूत होगा। तो नई पीढ़ी में आप अपने परिवार की पीढ़ी को मौका देंगे कि बाहरी लड़कों को भी मौका मिलेगा या लड़कियों को? नहीं, अभी फ़िलहाल हम लोग दोनों लोग ही संभालने के लिए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल हम अपने मित्रों को ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे मित्र जो हमारे साथ लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और ये सीट खाली हो। तो अगर हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर मैं अपने परिवार को ये सीट न देकर अपने दोस्त मित्र यार को ही सीट दूंगा। तो आपके खिलाफ राजनीति में परिवारवाद पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग परिवारवाद से नहीं चाहते कि परिवारवाद हो। सब लोग अपनी मेहनत करें, अपना क्षेत्र बनाएं। जैसे हमारे छोटे भाई ने अपना मेहनत किया, अपना क्षेत्र है उनका। तो परिवारवाद नहीं, जो कर्म करेगा वही भोग करेगा, वही राज करेगा। 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री आए थे, तो उस टाइम उनका मखौल उड़ाया था कांग्रेस ने, चाय वाला बोलकर। उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए चाय वाला क्या हो गया, विश्व गुरु हो गया। उसी चाय वाले के पीछे सब लोग विश्व के बड़े बड़े नेता मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। तो चाय में क्या ताकत है आप लोगों ने देख लिया। चाय एक चौकीदार है जो बोला कि मैं चौकीदार हूँ, उन्होंने चौकीदार की भूमिका को निभाया है। पूरी रात जाग जाग के भारत इतना विशाल देश सोता है, तो ये केवल नरेंद्र मोदी के बल पे ही सोता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के बल पे ही सोता है। लोग हंसी उड़ाते रहे, आज हंसी वाले कहाँ चले गए? चाय पीने के लिए भी उनको कोई बुला नहीं रहा है। तो चाय में ये ताकत है। चाय और चौकीदार, चाय वाला भाग्यशाली है कि हर चाय वाला गर्व करता है कि मैं मोदी हूँ और मोदी बनने का प्रयास कर भी रहा है। तो चाय में बड़ी ताकत है और ईमानदारी में बड़ी ताकत है। मोदी जी अपने घर के लिए नहीं जीते हैं, वो देश के लिए जीते हैं। पूरा देश उनका परिवार है। तो आज मोदी जी ही नहीं, पूरे विश्व गुरु हो गए हैं और विश्व का एक एक नेता मोदी जी का तुलना करता है कि भारत ऐसे प्रधानमंत्री हमको विश्व में चाहिए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की कर्मठता, ईमानदारी ही उनको सर्वोच्च पदों पे ले गई है। हम देश से कामना करते हैं, भगवान से यही हमारी कामना है कि हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी स्वस्थ रहें, ताकि हमारा समाज सुधर सके। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। सर, आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारे सीधे साधे लोग होते हैं जो जीवन भर की अपनी कमाई से ज़मीन का कोई एक अंश खरीदते हैं, और जितनी उनकी जानकारी होती है उस जानकारी के ही बेस पे वो ज़मीन खरीदते हैं। और ऐसी ज़मीनों पे कुछ भूमाफिया जो हैं आगे किसी और को खड़ा कर देते हैं और पीछे से सपोर्ट करके उस पर कब्जा करते हैं, और जीवन भर की किसी ने अपना जो पूरी आजीविका लगा दी है। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके पास मदद के लिए आता है तो आप कैसे मदद करेंगे? हम खुल के मदद करते हैं, क्योंकि हमारे पास रोज़ एक दो केस ऐसे आते रहते हैं कि ज़मीन कहीं का, कब्जा कहीं का। तो वो आज दिन समस्या हमारी शुरू से ये 2000 से ही चली आ रही है हमारे क्षेत्र में, अगल बगल क्षेत्रों में। तो तुरंत हम पहले उनको कहते हैं कि आप पहले FIR लिखाओ, फिर SDM DM जहाँ भी मेरी ताकत होती है उनको हम ज़मीन दिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें हमारे माननीय सिद्धार्थ जी भी हैं जो आगे मेरा सहयोग देते हैं। तो ऐसा केस तो रोज़ हमारे पास एक दो आता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो भूमाफिया तो हम उनका साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं, चाहे मुझे जो भी उसके लिए बलिदान देना पड़े। हमारे यहाँ भूमाफिया की कोई जगह नहीं है, और जिन्होंने इसे गलत किया तो कईयों को हमने ज़मीन भी दिलाया है, पैसा भी दिलाया है। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने जो है अखिलेश कुमार जी ने कितनी आसानी से मतलब बता दिया है कि जो भी निवेश यहाँ करना चाहता है, खास करके इनके वार्ड में, तो वो निश्चिंत होकर के निवेश कर सकता है। अगर उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी होगी तो जो है अखिलेश जी जो है उसका साथ जरूर देंगे। जनता दरबार के लिए कोई समय आपने रखा है ताकि जनता आपकी को पता हो कि इस समय पर हम अपने नेताजी से मिल सकते हैं? जनता जब भी मुझे फ़ोन करती है कि भैया मैं मिलना चाहता हूं, तो मैं कहीं भी रहता हूं 15-20 मिनट में मैं पहुंच के उनका हमेशा आप आइए, इस दरवाजे से कोई लौट के नहीं जाता। वैसे भी
सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हम दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं। और उस समय जो फ़ोन आता है कि भैया हम मिलना चाहते हैं, तो सीधे हम कहते हैं कि आप 10:30 बजे आ जाइए। और 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक छोटे भाई इसी काम के संभालते हैं। जो उनसे हो जाता है, वरना फिर वो हमको बताते हैं कि इस समय पे हमने बुला लिया है। उस समय पे हम लोग आके जनता की जो है पूरी जो भी समस्या होती है, थाना पुलिस जो भी समस्या रहती है, तत्परता से उनको सुन के हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज जनता हम लोगों को अपने आंखों पे बैठाए हुए है। आगामी पार्षदीय चुनाव के लिए आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग देते हैं और आप यूं ही जो है राजनीति में ऊपर जाएं, क्योंकि आप न्याय की तरफ होने की बात करते हैं, तो ऐसे ही न्यायवान लोगों को ही राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति में आने वाले कुछ लोग गंदे होते हैं। और हम लोग जो है अखिलेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल के हमें दिया। तो अखिलेश कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप? बस हम यही चाहेंगे कि इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक देखें। जो बेबाक अपनी बातों को रखता है और बेबाक अपनी बातों को सुनता है और जनता तक पहुंचाता है। तो मैं पुनः अपनी जनता जनार्दन प्रयागराज से विशेष अनुरोध करूंगा कि इस चैनल जो भी कहता है ये सत्य बात कहता है, तो आप लोग सत्य का साथ दीजिए। जो बेबाकी से अपनी बात को रखे, जो कहा जाता है कि चैनल लोग, पत्रकार लोग चौथा स्तंभ हैं, तो जनता को ये बेबाक से बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल का आप लोग सहयोग करें, ताकि ये चैनल एक दिन अपना प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश और भारत में अपना नाम कमाए। बहुत बहुत धन्यवाद।